संगम की सियासत में सबसे हॉट सीट बना प्रयागराज की फूलपुर सीट। 2027 में फिर सजेगा जातीय गणित या कुछ और होंगे परिणाम? देखिए आपका विधायक में मैं हूं नीतीश। प्रयागराज की राजनीति में अगर किसी विधानसभा सीट की सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वह है फूलपुर विधानसभा सीट। ऐतिहासिक विरासत, जातीय समीकरण और बदलती राजनीतिक रणनीतियों के चलते फूलपुर हमेशा से प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल रही है। यही वजह है कि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर यहां अभी से सियासी सरगर्मी तेजी से दिखाई पड़ने लगी है। फूलपुर सिर्फ विधानसभा सीट नहीं बल्कि देश की राजनीति का एक ऐतिहासिक केंद्र भी रहा है। यह वही क्षेत्र है जिसने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को संसद भेजा था। आजादी के बाद लंबे समय तक यहाँ कांग्रेस का दबदबा कायम रहा, लेकिन समय के साथ राजनीतिक परिस्थितियां बदली और अब हालात ऐसे बने कि कांग्रेस यहां अपनी पुरानी जमीन तलाशती हुई नजर आ रही है। 2017 के बाद फूलपुर की राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी है। फूलपुर विधानसभा सीट पर भाजपा ने पहली बड़ी सफलता वर्ष 2017 के चुनाव में हासिल की थी। बसपा छोड़कर भाजपा में आए प्रवीण सिंह पटेल ने पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाई और पहली बार भाजपा का यहां खाता खुला। इसके बाद वर्ष 2022 में भी प्रवीण पटेल ने जीत दोहराकर भाजपा की पकड़ को और मजबूत कर दिया। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने प्रवीण पटेल को लोकसभा का टिकट दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद हुए उपचुनाव में भाजपा ने दीपक पटेल पर दांव लगाया और उन्होंने जीत दर्ज कर यह संकेत दिया कि फिलहाल फूलपुर में भाजपा का संगठन और जातीय समीकरण बिल्कुल मजबूत स्थिति में है। वर्ष 2012 के परिसीमन से पहले यह सीट झूसी विधानसभा क्षेत्र के नाम से जानी जाती थी। परिसीमन के बाद इसका नाम बदलकर फूलपुर विधानसभा कर दिया गया। शुरुआती दौर में यहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का प्रभाव अधिक रहा, जिसकी बड़ी वजह यादव वोट बैंक माना गया। लेकिन 2017 के बाद भाजपा ने कुर्मी पटेल वोट बैंक को मजबूती से साधकर यहां नई राजनीतिक जमीन या यूं कह लीजिए कि राजनीतिक बिसात तैयार कर ली। फूलपुर विधानसभा में 3 बार से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार विजयी होता है, लेकिन विकास के नाम पर सांसद भी भाजपा का और विधायक भी भाजपा का, लेकिन विकास के नाम पर जीरो है, कुछ भी विकास नहीं हुआ है। विधायक से मिलना और सांसद महोदय से मिलना दूर की कौड़ी है। ये लोग विकास की बात नहीं कहे, गाड़ी पर चढ़ते हैं, आते हैं और फुर से गायब हो जाते हैं। इस बार पीडीए के द्वारा इनको काफ़ी चुनौती मिल रही है। अगले बार के अपेक्षा इस बार इनको दांत खट्टा हो जाएगा, क्योंकि पीडीए की पैठ भी अच्छी है। लेकिन अंत में जातिगत कार्ड यहाँ के गिद्ध दृष्टि लगाने वाले राजनीतिज्ञ करेंगे। देखिए ना, एक हफ्ता से बिजली से त्रस्त है जनता, ना किसी मोहल्ले में कोई सड़क है, ना पानी है। और हम लोग किसके पास जाएं तो जाएं किसके पास? विधायक जी से मुलाकात ही नहीं होगा, एमपी महोदय से मुलाकात। अब पार्षद की तो बात ही मत करिए, तो इतना नकारा पार्षद हैं कि ये तो अब कहाँ रहते हैं भगवान जाने। चुनाव जीत गए, इसके बाद जनता से कोई लेने। इस बार इस चुनाव में 2027 के पीडीए और भाजपा में डायरेक्ट लड़ाई होगी और जातिगत कार्ड भी देखा जाएगा तो पीडीए इन पर भारी पड़ेगा। फूलपुर विधानसभा का चुनावी इतिहास भी बड़ा रोचक रहा है। अगर हम बात करें वर्ष 2002 की तो कांग्रेस के राम नरेश यादव विधायक बने थे। वहीं अगर बात करें वर्ष 2007 की तो समाजवादी पार्टी के अरुण कुमार यादव ने जीत दर्ज की थी। 2012 में सपा के सईद अहमद विधायक चुने गए थे और इसके बाद हुए चुनाव में वर्ष 2017 में भाजपा के प्रवीण सिंह पटेल विजय हुए थे। यही नहीं, इसके बाद वर्ष 2022 में भाजपा के प्रवीण सिंह पटेल ने दोबारा जीत हासिल की थी और इतिहास रचा था और 2024 के उपचुनाव में भाजपा के दीपक पटेल विधायक बने थे। हालांकि इस बार जातीय समीकरण 2027 की दिशा तैयार करते हुए दिख रहे हैं। इस बार जो है पीडीए को आना ही है। अब वजह ये है कि इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, महंगाई से जनता एकदम त्रस्त है। लाइट अभी गड़बड़ हुई है, लाइट की व्यवस्था एकदम चरमरा गई है, लाइट बन ही नहीं रहा है, न कोई बनाने वाला है। पैसा दे के तब तो लाइट बना है 3 दिन बाद, तो गरीब आदमी परेशान है। सरकार से परेशान है, विधायक से परेशान है या अपनी जन समस्याओं से? सरकार से भी परेशान है प्लस जन समस्या से। अभी प्राइवेट स्कूल वालों ने इतनी फीस महंगी कर दिया है कि उसमें कोई वही नहीं है, सरकारी स्कूल का कोई मतलब ही नहीं है।
महंगाई में आदमी परेशान है, एकदम त्रस्त है। फूलपुर विधानसभा का अनुमानित वोट बैंक करीब 4,70,000 माना जाता है। इसमें जो जातिगत समीकरण है उसमें अगर बात करें तो यादव की संख्या लगभग 90,000 है, दलित लगभग 77,000 है और इसके साथ ही कुर्मी पटेल वोटर लगभग 60,000 की संख्या में। वहीं बात करें तो मुस्लिम समाज की जो वोट बैंक है लगभग 55,000, ब्राह्मण लगभग 52,000, वहीं पाल समाज लगभग 38,000 और इसके साथ ही कुशवाहा समाज लगभग 28,000। कुल मिलाकर बात करें तो क्षत्रिय और ठाकुरों की भी संख्या लगभग 20,000 के आसपास है और इसी के साथ अगर मान लें तो अन्य लगभग 50,000 वोटर भी यहाँ पर मतदाता के रूप में शामिल हैं। यही आंकड़े फूलपुर की राजनीति को बेहद दिलचस्प बनाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है फूलपुर शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1951 में पहली बार लोकसभा का चुनाव फूलपुर से लड़े थे, इसलिए यह ऐतिहासिक सीट है। बात विधानसभा की करें तो पिछले 3 विधानसभा चुनाव में प्रवीण पटेल जी थे, उसके बाद दीपक पटेल जी इस बार निकाले हैं सीट। और भाजपा की तैयारियां जिस तरह से चुनाव को लेकर चल रही हैं बहुत व्यापक स्तर पर है। कल की ही बात मैं कर रहा हूँ, बहुत दूर नहीं जा रहा हूँ। गंगा पार यमुना पार सहार में 3 बड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम हुए। बड़े अच्छे नेता इनके डिप्टी सीएम से लेके वरिष्ठ भाजपा नेत्री और सांसद सीमा द्विवेदी माने सारे लोग थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है और सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया गया, जो पदाधिकारी हैं सक्रिय हैं, जगह जगह गांव में कार्यक्रम हो। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं सपा या कांग्रेस हो, सपा की तरफ से कोई ऐसी हलचल नहीं, राजनीतिक गतिविधियाँ न तेज है ना संगठन। कांग्रेस तो अभी पूरी तरह से डेवलप भी नहीं कर पाए। ऐसे में भाजपा बहुत आगे चल रही चुनाव को लेके। जहाँ तक 2027 विधानसभा चुनाव की बात है, फिर से बीजेपी रिपीट करेगी। फूलपुर ही नहीं, अधिकतर सीटों पे हमारे यहाँ इलाहाबाद में जो 12 सीटें हैं, 12 सीटों में मैं तो मान चलता हूँ कहीं 1-2 गड़बड़ होगी, नहीं तो हो सकता है कि अधिकतर सीटें बीजेपी। अब बीजेपी की चुनावी रणनीति बहुत अच्छी है। जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, उनके लोगों को जागरूक किया। सरकार की योजनाओं के बारे में, भावी योजनाएं जो उनकी भविष्य की योजना है उनके बारे में योजनाओं के बताया जा रहा है पूरी तरह से। कौन से यहाँ पर निर्णायक मतदाता है जो जीत हार तय करते हैं और क्या पीडीए का जो समाजवादी पार्टी का फार्मूला है इस सीट पर चलेगा? देखिए, पीडीए का फार्मूला सिर्फ समाचार पत्रों में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में चल रहा है, ज़मीनी तल पे नहीं चल रहा है। अब जनरल वर्ग, बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ है। आप पटेल भी, अब तो जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं या अदर हैं, यादव भी बीजेपी के साथ आ रहे हैं। फूलपुर में सिर्फ एक ही निर्णायक नहीं कहा जा सकता पटेल जिता देगा या अदर। ऐसे में जो स्थिति है, कैंडिडेट जैसे प्रवीण पटेल जी जीते, इसके बाद दीपक पटेल जी जीते, उनका एक समीकरण फिक्स है। कहा जाता है कि पटेल मतदाता या निर्णायक भूमिका, पटेल निर्णायक होते, लेकिन साथ में अदर जब तक नहीं लगेंगे तो कोई एक कास्ट, कोई एक सीट नहीं निकाल सकती है। मुकाबला किससे होगा? मुकाबला तो हर सीट पे यूपी में बीजेपी और सपा का ही रहे, लेकिन जो चुनावी रणनीति है, तैयारियां हैं लोगों को घर घर तक जाने की, सब बीजेपी बहुत आगे चल रही है इस समय। भाजपा जहां कुर्मी, पटेल और गैर यादव पिछड़े वोटों के सहारे अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है, वहीं समाजवादी पार्टी यादव मुस्लिम समीकरण के साथ साथ मौजूदा पीडीए के साथ वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। दूसरी ओर कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस पाने की चुनौती से पूरी तरीके से जूझती हुई नजर आ रही है। 2027 का सबसे बड़ा सवाल यहीं से निकलता है कि फूलपुर की राजनीति अब पूरी तरीके से जातीय ध्रुवीकरण, संगठनात्मक ताकत और उम्मीदवार की छवि पर टिकी दिखाई दे रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा यहां जीत की हैट्रिक लगाएगी या फिर विपक्ष जातीय समीकरणों के सहारे बड़ा उलटफेर करने में कामयाब होगा। फिलहाल इतना तो तय है कि संगम नगरी की राजनीति में फूलपुर विधानसभा सीट 2027 के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चित और दिलचस्प मुकाबलों में शामिल रहने वाली होगी। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, हमें दीजिए जानकारी। देखते रहिए एशियन न्यूज पर, आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपका विधायक।